आज हम इनॉक्स विंड लिमिटेड की बात करेंगे, जो भारत की क्लीन एनर्जी क्रांति में एक बड़ी ताकत है। आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप का हिस्सा इनॉक्स विंड टरबाइन जनरेटर बनाता और बेचता है और विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पूरे सॉल्यूशंस देता है। साइट असेसमेंट और जमीन खरीदने से लेकर सरकारी अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन और लंबे समय तक मेंटेनेंस तक वे सब कुछ संभालते हैं। यह एंड टू एंड अप्रोच उन्हें भारत में विंड एनर्जी के लिए वन स्टॉप शॉप बनाती है। भारत के एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स के साथ इनॉक्स विंड जैसी कंपनियां फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए बहुत जरूरी हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज उन्हें भारत के एनर्जी ट्रांजिशन के केंद्र में रखती हैं। इस वीडियो में हम इनॉक्स विंड के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस को समझेंगे। आइए जानते हैं कि यह कंपनी भारत के ग्रीन फ्यूचर में एक अहम प्लेयर क्यों है। आइए देखें कि इनॉक्स विंड कैसे काम करता है और यह क्या स्मार्ट मूव्स कर रहा है। कंपनी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपने एडवांस्ड प्लांट्स में विंड टरबाइन जनरेटर बनाती है, जिससे क्वालिटी और सप्लाई चेन पर कंट्रोल रहता है। AMSC के साथ एक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप उन्हें एफिशिएंट, कटिंग एज टरबाइन बनाने में मदद करती है। उनका EPC डिवीजन पूरे विंड फार्म प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता है, जमीन खरीदने से लेकर इंस्टॉलेशन तक क्लाइंट्स को टर्नकी सॉल्यूशंस देता है। CEO कैलाश ताराचंदानी के अंडर इनॉक्स विंड ने कर्ज कम करने, फाइनेंस को रिस्ट्रक्चर करने और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने पर ध्यान दिया है। एक हल्के बैलेंस शीट के साथ वे अब ग्रोथ के लिए तैयार हैं। कंपनी विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रही है, जो ज्यादा भरोसेमंद पावर के लिए दोनों एनर्जी सोर्सेज की ताकतों को जोड़ती है। यह डाइवर्सिफिकेशन नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोलता है और भारत के बदलते रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में उनकी पोजीशन को मजबूत करता है। इनोवेशन और एक्सपेंशन करके इनॉक्स विंड ग्रीन एनर्जी रेस में आगे बढ़ रहा है। आइए देखें कि यह स्ट्रैटेजी उनके फाइनेंशियल्स में कैसे दिखती है। अब नंबर्स की बात करते हैं। इनॉक्स विंड का फाइनेंशियल टर्नअराउंड बहुत इंप्रेसिव है। मुश्किल दौर के बाद एक बढ़ते ऑर्डर बुक और बढ़े हुए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की वजह से रेवेन्यू वापस आ गया है। कंपनी ने नुकसान से प्रॉफिटेबिलिटी की ओर रुख किया है, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन बेहतर हो रहे हैं, जो ज्यादा एफिशिएंसी दिखा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इनॉक्स विंड ने अपना कर्ज कम कर दिया है, जिससे फाइनेंशियल रिस्क कम हुआ है और इंटरेस्ट रेट कॉस्ट में बचत हुई है। एक हेल्दी बैलेंस शीट का मतलब है ग्रोथ के लिए ज्यादा रिसोर्सेज। वर्किंग कैपिटल साइकिल बेहतर हो रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट पेमेंट जल्दी मिल रहे हैं। यह सिर्फ एक टेम्परेरी उछाल नहीं है, यह स्मार्ट मैनेजमेंट और इंडस्ट्री मोमेंटम से चलने वाली एक सस्टेनेबल रिकवरी है। फ्यूचर ग्रोथ का फाउंडेशन मजबूत दिख रहा है। आइए इनॉक्स विंड की स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझते हैं। स्ट्रेंथ्स: इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, मजबूत पेरेंट ग्रुप और एक मजबूत ऑर्डर बुक स्टेबिलिटी और कंट्रोल सुनिश्चित करते हैं। वीकनेस: हाई वर्किंग कैपिटल की जरूरत और कुछ बड़े कस्टमर्स पर निर्भरता। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज: भारत का रिन्यूएबल्स पर जोर, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स और पुराने विंड फार्म्स को रिपावर करना बहुत बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं। थ्रेट्स: डोमेस्टिक और ग्लोबल प्लेयर्स से कड़ी कंपटीशन, रेगुलेटरी चेंजेस और प्रोजेक्ट डिले मार्जिन और टाइमलाइन पर असर डाल सकते हैं। कंपनी की इनोवेशन और अडेप्ट करने की क्षमता बहुत जरूरी होगी। सरकारी सपोर्ट और बढ़ती डिमांड के साथ इनॉक्स विंड ग्रीन एनर्जी बूम का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है, लेकिन किसी भी बिजनेस की तरह इसे रिस्क को नेविगेट करना होगा और फुर्तीला रहना होगा। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इसके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं। यह है मार्केट का वर्डिक्ट। मोतीलाल ओसवाल जैसे टॉप ब्रोकरेज के एनालिस्ट और ICICI डायरेक्ट इनॉक्स विंड पर बुलिश हैं। इसके मजबूत ऑर्डर बुक, प्रॉफिटेबिलिटी और कम हुए कर्ज का हवाला देते हुए हाल के बड़े ऑर्डर विंस और सक्सेसफुल फंडरेजिंग ने मार्केट कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है। कंपनी को भारत की रिन्यूएबल एनर्जी ड्राइव का एक बड़ा बेनिफिशियरी माना जाता है। मॉडरेट से हाई रिस्क एपेटाइट वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इनॉक्स विंड एक इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड स्टोरी है। लेकिन याद रखें
यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमेशा अपनी रिसर्च करें और एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सोच समझकर फैसले लें और समझदारी से इन्वेस्ट करें। देखने के लिए थैंक्स। भारत का ग्रीन एनर्जी फ्यूचर अभी शुरू ही हुआ है।